अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक कमांड्स। तो शुरू करते हैं सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हियर आर सम कॉमनली यूज्ड कमांड्स ऑफ बेसिक लैंग्वेज। वो कह रहे हैं कि बेसिक जो लैंग्वेज है जिसके अंदर हम अपने प्रोग्राम बनाते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं, तो उसकी जो कमांड बनाते हैं हम, जिससे हम उसको ऑर्डर देते हैं कि ये काम करना है और ये काम नहीं करना, तो उसकी बेसिक में कुछ कमांड्स होती हैं। तो पहली कमांड वो कह रहा है कि ऑटो कमांड। तो ये कमांड इसलिए यूज़ होती है कि पहले तो जब हम बेसिक चलाते हैं तो उसमें लाइन नंबर हमें खुद से लिखना पड़ता है, और उसका जो डिफ़ॉल्ट लाइन नंबर होता है वो होता है जी 10 से वो स्टार्ट लेता है। उसके बाद आपको सोन जितना हमारा प्रोग्राम लेंथी होगा, हर लाइन के आगे यानी उसके पीछे तो हम एक नंबर लगाते हैं। ये शुरुआती होता है 10, उसके बाद फिर 20, 30, 40, 50, 60, 70 जितना भी हमने एग्जीक्यूट करना होता है, ठीक है। तो जितनी लाइंस हम लिखते हैं उसको हम से नंबर देना पड़ता है। लेकिन जो हमारी ऑटो कमांड है, इस कमांड से खुद ब खुद नंबर जनरेट होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन हमें पहला नंबर दे दें या फिर ना दें, अपनी मर्ज़ी होती है। तो उसके बाद जब हम वो नंबर देते हैं, उसके बाद आगे हमें ख़ुद नहीं लिखने पड़ते, वो खुद ब खुद। अगर हमारा शुरुआती पॉइंट जैसे कि 10 होता है, तो जब हम 10 लगाते हैं, लाइन लिखते हैं, तो जब हम एंटर प्रेस करेंगे, सेकंड लाइन की तरफ आएंगे, तो वो खुद ब खुद आगे 20 लिख देगा। फिर एंटर करेंगे, लाइन ख़त्म होने पर 30 लिख देगा। दोबारा एंटर करेंगे, 40 लिख देगा। यानी कि जितना भी प्रोग्राम हमने बनाना होगा उसका वो खुद ब खुद नंबरिंग करेगा, ऑटो नंबरिंग, ठीक है। तो अब इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। वो कह रहा है दिस कमांड ऑटोमेटिकली जनरेट्स लाइन नंबर्स इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब यही है कि जी अगर हमने 10 से शुरू किया तो 10 से ऑनवर्ड जितनी भी लाइन्स आएँ, 10 के बाद 20, फिर उसके बाद 30, उसके बाद 40, यानी कि उतना ही डिफरेंस आएगा जितना वो उसके अंदर 10 का ही डिफरेंस होता है। तो ईच टाइम द एंटर की इज़ प्रेस्ड, जितनी दफ़ा एंटर की दबाई जाएगी उतनी दफ़ा वो इजाफा करेगा और अगली लाइन नंबर खुद ही देगा, जो भी उसका नंबर होगा। जैसे आपको बताया कि 10 होगा तो वो 20 आ जाएगा अगली लाइन पे, 20 होगा तो अगली लाइन पे 30 आ जाएगा। मिसाल के तौर पे मैं आपको, तो ये देखें कि जी हमने ये लिखा, कमांड दे दी ऑटो, ठीक है। तो ये यू भी कैपिटल, यानी कि जो भी कमांड देनी होती है हमने उसके सारे वर्ड्स हमने कैपिटल में लिखने होते हैं, ठीक है। तो हमने अगर खाली कैपिटल की कमांड दी है तो वो शुरू कर देगा, शुरुआती लाइन करेगा 10 से, ठीक है, स्टार्टिंग लाइन जो होगा। उसके बाद उसका नेक्स्ट जो भी हमने लिखना होगा हमने लिख लिया, लाइन एंड होगी। इधर आके हमने एंटर दबाया, ठीक है, ये हमने एंटर की दबाई, ठीक है। तो वो नेक्स्ट लाइन पर जब आएगा तो खुद ब खुद 20 लिख देगा, ठीक है। उसके बाद हमने फिर इधर लाइन लिखी कोई ना कोई जो भी हमने लिखनी थी, ठीक है। तो वो इधर आगे ख़त्म हो गई, दोबारा एंटर दबाएंगे हम, ठीक है। तो वो नेक्स्ट लाइन पे जब जाएगा तो 30 का डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। उसी तरह जब एंटर दबाएंगे इधर आके 40 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के वो आगे जब भी जितनी मरतबा एंटर दबाएंगे तो नेक्स्ट लाइन पे जब वो जाएगा तो वो इसी तरह अपना कमांड की जो आगे अगली लाइन होगी एंटर दबाने के से तो वो 20 के बाद 30, 30 के बाद 40, 40 के बाद 50, इससे आगे आगे जाती जाएगी, ठीक है। तो हमें खुद से, अगर हमने ऑटो कमांड ना यूज़ की होती, ये जो ऑटो कमांड है अगर हमने यूज़ ना की होती, तो हमें लाइन लिखनी है तो पहले हमने खुद से 10 लिखा, ठीक है। उसको जो हमने इंस्ट्रक्शंस देनी है तो 10 लिखा हमने, उसके बाद हमने लाइन लिखी, एंटर दबाएंगे जब इस दफ़ा तो हम अगली लाइन पर आएंगे, फिर खुद से हमें 20 लिखना पड़ेगा, फिर लाइन लिखेंगे, फिर एंटर दबाएंगे तो फिर नीचे आके खुद से 30 लिखना पड़ेगा। यानी कि तब हमें सब कुछ खुद से लिखना पड़ेगा। लेकिन जब हम ऑटो कमांड यूज़ करते हैं तो वो खुद से 10 से शुरुआती पॉइंट जो 10 होता है जो बेसिक के अंदर है, तो वो 10 लिखेगा, हम लाइन लिख के एंटर दबाएंगे, वो आगे आगे खुद ही 20 लिख देगा, फिर हम लाइन लिख के एंटर दबाएंगे, खुद ही 30 लिख देगा। तो इसका हमें बहुत फ़ायदा होता है, ठीक है। तो चलते हैं अब आगे देखते हैं आगे क्या है। तो चलें इसकी डेफिनेशन एक बार फिर पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमने एग्जांपल से आप एक दफ़ा देख लिया है तो डेफिनेशन अब ज़्यादा अच्छी तरीके से हमें समझ आ जाएगी। तो दिस कमांड ऑटोमेटिकली जनरेट्स लाइन
नंबर्स, ठीक है, इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, तो वो बढ़ते हुए जाएंगे, यानी कि 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ठीक है। ईच टाइम द एंटर की इज़ प्रेस्ड, हर दफ़ा जब भी एंटर की दबाएंगे, जब भी हम कोई लाइन लिखते हैं तो अगली लाइन पे जाने के लिए हम एंटर दबाते हैं, ठीक है। जब वो एंटर दबाएंगे तो अगली दफ़ा 10 के बाद 20 खुद ही लिख देगा, फिर 30 खुद ही लिख देगा वो, ठीक है। अब आते हैं इसके सिंटैक्स की तरफ। अभी तो देखें ऑटो, ये आ गई हमारी कमांड, आगे उन्होंने दिया हुआ लाइन नंबर, ठीक है। लाइन नंबर ये वो है कि पहले जहाँ अगर हम ऑटो खाली लिखें तो लाइन स्टार्ट होगी 10 से 20 30, ठीक है, 10 से स्टार्ट लेगी वो। लेकिन अगर हम लाइन नंबर उसको बता दें कि जी हमने 10 से नहीं 50 से स्टार्ट लेना है, तो वो 50 से स्टार्ट ले लेगा, ठीक है, 60 से ले लेगा, 70 से, जो हम इधर लिखेंगे लाइन फिर उधर से स्टार्ट होगी। और अगर नहीं लिखेंगे तो लाइन हमारी 10 से स्टार्ट होगी, ठीक है। आगे इन्होंने दिया हुआ है इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट यानी कि अगर लाइन नंबर वैसे तो अगर डिफ़ॉल्ट देंगे तो 10 का इंक्रीमेंट होता है उसमें, 10 के बाद 20 आता है, 20 के बाद 30 आता है, ठीक है, जैसे आपको पहले बताया मैंने। लेकिन अगर हम इंक्रीमेंट इसमें बता दें उनको कि जी 10 का नहीं, हमें 20 का इंक्रीमेंट रखना है, तो फिर उस लाइन नंबर जो हमने दिया होगा उसमें 20 जमा करके अगली लाइन दिखाएगा। मिसाल के तौर पे ये देखें कि अगर जो हमने इंक्रीमेंट नहीं दिया होगा, इंक्रीमेंट उनको नहीं बताया होगा, तो वो 10 के बाद 20 30 40 यानी 10 का इंक्रीमेंट आता है अगर हमने उनको नहीं बताया हो। लेकिन अगर हम उसको बता दें कि जी नंबर लाइन जो है वो ये है, 50 से शुरू करना है और इंक्रीमेंट उसमें 30 का रखना है, ठीक है, तो वो 50 से ना हमारी स्टार्ट होगी लाइन, फिर वो खुद ही 30 का डिफरेंस डाली जाएगा। 50 के बाद 30 जमा करें, 80 आ गया। उसके बाद फिर 30 जमा करें, 110 आ गया, फिर 30 जमा करेगा 140, फिर 30 जमा करेगा 170 एंड 200 अप टू सो ऑन, ठीक है, जहाँ तक वो प्रोग्राम की लाइन हम लिखेंगे, ठीक है। तो इंक्रीमेंट कर देगा इसमें वो। तो उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो ऑटो ये हम वैसे भी लिख सकते हैं, लाइन नंबर ना लिखें तो वो लाइन नंबर हमारी शुरू से करेगा 10 से, और इंक्रीमेंट खाली कॉमा लगा के ना तो आगे इंक्रीमेंट बता दें जी कि 30 का इंक्रीमेंट है। अगर हम लाइन नंबर वैसे नहीं लिखते तो 10 का इंक्रीमेंट होता है, लेकिन अगर लाइन नंबर 10 से शुरू हो रही है और इंक्रीमेंट 30 का है तो फिर 10 के बाद वो डायरेक्ट इंक्रीमेंट करेगा, ठीक है, क्योंकि लाइन नंबर हमने नहीं बताई तो वो 10 से शुरू होगी। अब आगे देखते हैं इंटरप्रिटेशन में इसके कि चीज़ों का मतलब क्या है। ऑटो इज़ यूज़फुल फॉर टाइपिंग अ प्रोग्राम बिकॉज इट रिलीव्स अस टाइपिंग लाइन नंबर्स अगेन एंड अगेन। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि इसका फ़ायदा ये है कि हमें बार बार लाइन नंबर नहीं लिखना पड़ता, ठीक है। ऑटो से वो खुद ब खुद एक दफ़ा हमने लिख दिया, इंक्रीमेंट बता दिया, तो वो उससे आगे खुद ब खुद चलता जाता है उसी डिफरेंस के साथ, ठीक है। इन द अबव सेंटेक्स लाइन नंबर स्पेसिफाई, ये जो सेंटेक्स में दिया हुआ है ये लाइन नंबर, वो इसके बारे में बता रहे हैं कि लाइन नंबर स्पेसिफाइज द स्टार्टिंग लाइन नंबर ऑफ द प्रोग्राम, कि कौन सी लाइन से हमने प्रोग्राम शुरू करना है। वो कोई भी हो सकती है, अगर हम नहीं बताएंगे तो 10 से शुरू होगी, और अगर हम बताएंगे तो वो कोई भी लाइन हो सकती है, 20 30 40 50 100 200 300, ठीक है, कोई भी लाइन हो सकती है वो, ठीक है। आगे वो कह रहा है वेयर एज इंक्रीमेंट, ये जो इंक्रीमेंट इन्होंने दिखाया होगा वो इसकी बात कर रहे हैं कि ये इंक्रीमेंट जो है सब स्पेसिफाई द सबसिक्वेंट इंक्रीमेंट टू द प्रीवियस लाइन नंबर, ठीक है, जो पिछली लाइन हमने लिखी है, ठीक है, उसके अंदर कितना हमने ऐड करके अगली लाइन को लिखना, ये वो बता रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि 10 में अगर 30 का इंक्रीमेंट होगा तो अगली लाइन 40, फिर उसके बाद 70 100 130 इस तरह, ठीक है। दैट डिफ़ॉल्ट फॉर बोथ वैल्यूज़ इज़ 10, ठीक है। वो कह रहे हैं यानी कि शुरुआती लाइन जो होती है, स्टार्टिंग लाइन जो होती है, जो लाइन नंबर होता है वो भी 10 से शुरू होता है, और जो उसमें इंक्रीमेंट होता है वो भी 10 का होता है, ठीक है। आगे द पीरियड डॉट कैन बी यूज्ड एज अ रिप्लेसमेंट फॉर लाइन नंबर टू इंडिकेट द करंट लाइन। ये जो डॉट आ रहा है ब्रैकेट में आपको नज़र, इसका यही मतलब है कि जहाँ ये डॉट डॉट हो रहा होगा इसका मतलब है करंट लाइन जो हमने लाइन लिखनी है वो कहाँ पर है, ठीक है, इसका ये मतलब होता है। इफ़ इंक्रीमेंट आफ्टर लाइन नंबर इज़ ओमिटेड, यानी लाइन नंबर के बाद इंक्रीमेंट रद्द-ए-अमल में आए, ठीक है, वो अपना काम करे। द लास्ट इंक्रीमेंट स्पेसिफाइड इन एन ऑटो कमांड इज़ एज्यूम्ड, ठीक है, जो आखिरी मरतबा, यानी कि हो सकता है कि एक प्रोग्राम में हम 2-3 दफ़ा ऑटो कमांड यूज़ करें, ठीक है, तो वो कह रहे हैं जो लास्ट ऑटो कमांड में हमने लाइन नंबर यूज़ किया होगा
उसमें जो इंक्रीमेंट डाला है तो ऑटो कमांड में हमेशा वो वाला इंक्रीमेंट चलेगा, ठीक है। इफ़ ऑटो जनरेट्स अ लाइन नंबर दैट इज़ ऑलरेडी बीइंग यूज्ड, यानी कि अगर ऑटो में हम वो वाली लाइन जो पहले यूज़ हो चुकी है, यानी कि अगर शुरू हुआ है 10 से तो 50 तक, तो 20वां नंबर लाइन ने पहले ही लिख दिया किसी लाइन में, जो 20 नंबर है वो पहले ही आ चुका है, लेकिन 50 के बाद दोबारा उसने 20 नंबर लिख दिया है, तो क्या होगा, एन एस्टेरिक अपीयर्स आफ्टर द नंबर टू वार्न दैट एनी एन इनपुट विल रिप्लेस द एग्जिस्टिंग लाइन, कि उधर फिर एक स्टेरिक आ जाएगा, ठीक है, स्टार बना हुआ आ जाएगा कि जी यहाँ पे गलती आ गई, लाइन नंबर दोबारा लिखा गया, तो इसको आप रिप्लेस कर लें अगली लाइन से, ठीक है। However, pressing enter immediately after asterisk saves the line and generates the next line number। जैसे ही वो एरर आ जाए और हम एंटर प्रेस कर दें तो वो फ़ौरन उस जो सेव एस्टेरिक वाली लाइन आई है उसको सेव करेगा और अगली लाइन से वो नेक्स्ट नंबर देना शुरू कर देगा, या फिर उसको जो आया है वो उसको ख़त्म कर देगा, यानी 20 वाले को ख़त्म कर देगा और नेक्स्ट नंबर देगा 50 के बाद 60 70 जितना भी, ठीक है। ऑटो इज़ टर्मिनेटेड बाय, ठीक है, हमने ऑटो कमांड दे तो दी है, लेकिन हो सकता है आगे जाके हमें इसकी ज़रूरत ना पड़े, तो वो बता रहा है कि इसको ख़त्म करने के लिए हम कंट्रोल ब्रेक दबाते हैं, या और इसका शॉर्टकट है कंट्रोल सी, ठीक है। जब कंट्रोल सी दबाएंगे तो ऑटो जो है वो कमांड वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद वो GW बेसिक जो है, जो कि ये लैंग्वेज है, दोबारा आपके कमांड लेवल पर आ जाएगी, जहाँ पे हम दोबारा कोई ना कोई दूसरी कमांड दे सकें, ठीक है। GW बेसिक विल देन रिटर्न टू कमांड लेवल, ठीक है। अब आगे इन्होंने 2-4 एग्जांपल्स दी हुई हैं, ये देख लें आप। जैसे ऑटो, ये देखें सिंटैक्स में ये इसकी जगह लाइन नंबर थी, ठीक है, तो ये लाइन नंबर लिखा होगा कि जी हमारी लाइन शुरू कहाँ से हो रही है, 100 नंबर से, ठीक है। तो आगे कोमा, फिर 20 की जगह पे इसका मतलब था कि जी ये इंक्रीमेंट है, ठीक है, इंक्रीमेंट। तो इसमें 100 में इंक्रीमेंट कितने का करना है जी, 20 का करना है, तो वो क्या करेगा, जनरेट्स लाइन नंबर्स, यानी कि 100 से लाइन शुरू करेगा और उसमें 20 का इजाफा रखेगा, ठीक है। तो 100 के बाद 120, 120 के बाद 140, फिर 160, फिर 180, फिर 200 एंड सो ऑन, जहाँ तक प्रोग्राम होगा, ठीक है। और अगर हम ना लाइन नंबर बताएं और ना ही डिफरेंस बताएं, यानी कि इंक्रीमेंट बताएं, उसमें खाली ऑटो लिखें, ठीक है, तो वो जनरेट्स लाइन नंबर्स फ्रॉम 10, ठीक है, 10 से लाइन शुरू करेगा, उसके बाद उसके अंदर 10 का ही इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि ये प्रोग्राम के अंदर से ही है कि लाइन नंबर हमेशा 10 से शुरू होगी और उसमें इंक्रीमेंट भी 10 का होगा। तो ये देखें 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, उस आगे जितना भी होगा, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे ऑटो, ये देखें कोमा, इस तरह की चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करना, गौर से देखना, ठीक है। ये देखिए कोमा आगे होगा और आगे 50 लिखा हुआ उसने, इसका मतलब है कि लाइन नंबर जो लास्ट ऑटो कमांड में हमने यूज़ किया वो, और उसमें डिफरेंस कौन सा, इंक्रीमेंट किसका करना है, 50 का, ठीक है। अब ये देखिए जनरेट्स लाइन नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम द लाइन नंबर स्पेसिफाइड इन द लास्ट ऑटो कमांड, आखिरी मरतबा जब हमने ऑटो कमांड दी है, ठीक है, उसमें जो लाइन नंबर हमने बताया था उस लाइन नंबर में 50 का इंक्रीमेंट करना है, ठीक है। अब देखिए आखिरी मरतबा देखिए 40 तक था, 10 से शुरू हुआ समझ लें मिसाल के तौर पे, तो और 40 पे आया, तो उस 40 के बाद 50 का इंक्रीमेंट करेंगे हम, ठीक है, और 50 का इंक्रीमेंट करने के बाद वो आगे इंक्रीमेंट करता जाएगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये देखें जी, उसने क्या किया हुआ था जी कि ये ऑटो कमांड दी हुई थी, ये कोमा और आगे 50 लिखा था, ठीक है। इसी तरह तो ये देखिए कोमा, यानी कि उसने लास्ट कमांड में जो वर्ड यूज़ किया था, यानी कि जो उसने लाइन नंबर यूज़ किया था उसमें 50 का इंक्रीमेंट, ठीक है। मिसाल के तौर पे हमने लास्ट लाइन शुरू की थी जी 10 से शुरू की थी, ठीक है, जो लास्ट कमांड थी हमारी ऑटो, वो 20, 30 और 40 तक आई वो, ठीक है। उसके बाद हमने आगे नेक्स्ट उसको कमांड दी ऑटो, फिर ये कोमा लगाया, ये 50। कोमा का मतलब है कि जी जो पुरानी लाइन जहाँ ख़त्म हुई है उससे आगे, ठीक है। तो ये देखें ये 40 था और ये 50 का डिफरेंस है इसमें, तो वो क्या करेगा जी, ये 40 के अंदर 50 ऐड करेगा और उससे आगे शुरू कर देगा। मिसाल के तौर पे कि जी ये 40 था, इसमें 50 ऐड किया, इंक्रीमेंट किया, तो कितना हो गया 90 लाइन नंबर, 90 के अंदर 50 ऐड किया हमने तो वो हो गया 140 लाइन नंबर, 140 के अंदर हमने 50 ऐड किए, क्या हो गया 190, ठीक है, और आगे फिर 240, ठीक है, समझ आ रही है ना, ठीक है। तो आगे देखते हैं फिर अब इसे, ठीक है। तो इसका ये मतलब था, तो इसको पढ़ लेते हैं एक दफ़ा।
जनरेट्स लाइन नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम द लाइन नंबर स्पेसिफाइड इन द लास्ट ऑटो कमांड। ठीक है, जो पुरानी ऑटो कमांड में हमने लाइन्स उनको बताई थी उससे आगे 50 का इंक्रीमेंट करेगा वो। ठीक है, अब ये लास्ट पे देखें, इस पे भी खाली ऑटो लिखा हुआ है, तो वो कह रहा है जनरेट्स लाइन नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम द करंट लाइन नंबर। ठीक है, जो वो डॉट डॉट दिखाया था ना शुरू में कि जी ये वाला, इसका क्या मतलब है, करंट लाइन। तो वो कह रहे हैं जो करंट लाइन है उससे आगे दोबारा से नंबर स्टार्ट करे वो। ठीक है, दैट इज़ द लास्ट लाइन नंबर जनरेटेड फ्रॉम द प्रीवियस ऑटो कमांड। जो प्रीवियस ऑटो कमांड से हमने लाइन नंबर्स क्रिएट की हुई थी। ठीक है, अब आगे आगे उसने एक और ऑटो कमांड दी है कि जी आगे दोबारा से शुरू कर दे। ठीक है, विद द इंक्रीमेंट स्पेसिफाइड इन द प्रीवियस एंटर्ड ऑटो कमांड। पुरानी कमांड में जो हमने इंक्रीमेंट भी बताया हुआ था, लाइन नंबर भी वही और जो कमांड में हमने इंक्रीमेंट बताया था वो भी वही। तो ये इसकी 3-4 एग्जांपल थी, मैंने आपको खुद भी करके दिखाया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में अगली कमांड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।